चुनाव हारने का वजह किसको मानते हैं आप क्योंकि आप राजनीति से भी थोड़ा थोड़ा नाता भी रखते हैं, आप लोग पूरा राजनीति भी करते हैं। किसको मानते हैं, किस प्रकार का वहां पर राजनीति इनके साथ खेला गया कि चुनाव हारना पड़ गया? कोई हराया नहीं है इनको। चुनाव संचालन की गड़बड़ी, अनुभवहीनता, अनुभव नहीं होने के कारण चुनाव हारे हैं। कोई हारा थोड़ी रहा था, सब चाह रहा था इनका दोस्त मित्र कि चुनाव जीत जाए। सभी लोग चाह रहे थे, पूरी जनता चाह रही थी। कहीं पैसा नहीं पहुंचा, कहीं पवन जी से बात नहीं हुआ। लास्ट तक कराकट के लोग, अरे कहाँ थे हम, थोड़ा याद नहीं आ रहा है, करीब क्षेत्र में ही करीब 200 लोग थे। तो चाचा जी ऐसा बात, चाचा जी हमसे शिकायत कि पवन जी फोन करके ही बोल दे कि चुनाव बाद हम आई। तो मैंने संतोष जी को फोन किया, उनके दोस्त जो है। मेरी बातों को थोड़ा हल्का में लिए ये लोग, लेकिन हम बता दिए कि यहाँ पर बात करा दीजिए आप लोग। अब बात कराए कि नहीं, गड़बड़िया थी, गड़बड़िया बहुत थी। अच्छा, ये पैसा का बात किया जाए तो पैसा में अभी जो उनके परम मित्र जिनको दोस्ती का मिसाल दिया जाता है कि पवन सिंह और दीपक सिंह, माने एक दोस्ती है, ये दोस्ती कभी टूटेगा नहीं। अभी उन पे आरोप लगा है कि पैसा लेकर भाग गए चुनाव में। दीपक सिंह अभी अलग भी हुए हैं। कितना, किस प्रकार से आप देख रहे हैं? इससे पहले आज तक दीपक सिंह ऐसा नहीं किए, तो चुनाव में वो घपलाबाजी करेंगे, हमको तो ऐसा नहीं लगता। चाहे कोई भी हो। जो आरोप लग रहा है कि कितना करोड़ दीपक सिंह घोटाला कर लिए पवन सिंह का पैसा से, खर्च हो गया होगा चुनाव में। कोई उसका हिसाब थोड़ी होता है चुनाव में, कितना डाटा बाय डाटा की इतना खर्च हुआ, यहाँ हुआ वहां हुआ। वो कोई लेकर रजिस्टर मुनीब थोड़ी बैठा था, खर्च हो गया होगा। दीपक सिंह ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अच्छा, अभी कहाँ माने पवन सिंह जी कहाँ रह रहे हैं? क्योंकि आप तो माने उनके रिलेशन के हैं, आपको तो हर एक चीज, क्योंकि तमाम दर्शक जो हैं उनका ध्यान रहता है भाई कि हमारे उनको बॉस भी बोलते हैं, उनके पावर स्टार भी बोलते हैं। एक सवाल पूछेंगे, राम बाबू सिंह अपने दामाद को किस रूप में देखना चाहते हैं? गायक के रूप में आप देख लिए, नायक के रूप में आप देख लिए, नेता में, संसद या मुख्यमंत्री, किस रूप में देखना चाहते हैं आप? हम बेटे के रूप में देखल चाहते हैं। बेटे के, सांसद उनको मुबारक हो, विधायक उनको मुबारक हो, मुख्यमंत्री उनको मुबारक हो। हमारे बेटे बनकर हंसता ठीक बा। ये कहीं ना कहीं प्यार है कि आपको सब चीज मुबारकबाद है। आप बड़े से बड़े ओहदे पे आप चले जाइए, आप संसद बने जाइए, आप मुख्यमंत्री बने जाइए, आप विधायक बने जाइए, लेकिन आप हमारे बेटे ही बन के रहिए। अच्छा, सोशल मीडिया पे गाना भी लगाते हैं आप, रील भी बनाते हैं? ना, वो नहीं बनाने आता है। रील नहीं आता ही नहीं है। लेकिन बड़ा हिंदी टाइप का आप गाना लगाते हैं, वॉच भी हम करते हैं। दामाद जी का गाना अच्छा नहीं लगता है? अच्छा लगता है। उनके गाना पे फोटो नहीं लगा, उनका गाना मैं गा ही नहीं पाता हूँ। अच्छा, आप गा नहीं पाते? और फिल्म सुन सकते हैं? और फिल्मी गाना तो गा देता हूँ। अच्छा, गाना भी गाते हैं? हाँ, फिल्मी गाना गा देता हूँ, भोजपुरी गाना नहीं गा पाता हूँ। अच्छा, भोजपुरी गाना नहीं? कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं गा पाता हूँ, क्योंकि बचपन से ही फिल्म में बॉलीवुड के मतलब वो गाना सुनना या पिक्चर देखना सब बॉलीवुड। अच्छा, आपके लाइफ में आपके जो दामाद हैं वो तो भाई भोजपुरी के पावर स्टार हैं, और उनका उनका माने देश का क्या कहा जाए, विदेश के लोग भी दीवाने हैं उनका। कौन सा फिल्म उनका अच्छा लगता है आपको? कौन सा फिल्म, एक नाम बता दीजिएगा कि ये फिल्म हमको काफी माने पसंद आता है। उनका एक फिल्म का नाम रखिएगा, दर्शक जानना चाहते हैं।
उनकर एगो डायलॉग हमारा अच्छा लगेला, क्रैक फाइटर वाला। क्या बोले हैं कि जिसमें बोलिएगा तो रुकवा भी देंगे, ये याद पार के बोल दीजिएगा। कौन बनेगा करोड़पति वाला जो सवाल पूछ रहे हैं, तो वो वाला डायलॉग हमको जमता है, रंगदारी वाला। रंगदारी वाला सबसे अच्छा लगता है। अच्छा, जब से ये सब मामला खत्म हुआ है, तलाक का मामला बोला जाए, चुनाव का मामला बोला जाए, उसके बाद मिले जुले हैं कि नहीं आप? नहीं, अभी नहीं गया हूँ, नहीं। तबीयत से परेशान बनी है। चुनाव में तो गए थे, काफी सोशल मीडिया पर लोग देखे भी थे, हम आपका वहां पे इंटरव्यू भी किए थे, वो लोग भी देखे थे। अब चुनाव के बाद, तलाक के बाद कब फोटो देखने को मिलेगा उनके साथ? यहाँ के भी कुछ लोग हैं जो विक्रम मुकरमगंज में ससुराल है, तो कुछ 1000 वोट तो सहेजी दिए हम, मुख्य यही उद्देश्य से गए भी। तो अब वो लोग कितना, जिनको मैं बोल कर आया, वो लोग अगर वोट और बढ़ाए होंगे तो प्रतिशत बढ़ सकती है, लेकिन 1500 का मैं मेहनत किया हूँ। बलिया के बहुत लोग हैं जिनका वहाँ पे नवीन नगर है, विक्रमगंज है, वो क्या बोलते हैं वो, पूरा क्षेत्र माने बोला जाए 2-3 क्षेत्र जो है, 6 विधानसभा है, अब जगह का नाम उतना याद नहीं हो पाएगा। अभी तो एक मेरा रिश्तेदारी लगेगा, मेरी बड़ी साली का वो भसुर है, देवर है, जो कि वहाँ रहते हैं। तो ज्योति उती गई थी तो कम से कम 1000 लोगों का भीड़ किए थे, खाना खिलाना पिलाना सब, तो भी प्लस किए होंगे। तो अगर ये लोग प्लस किए होंगे तो 2-4 हजार तो होगा ही। अभी तो सब शांति से चल रहा है एकदम, मैंने बातचीत जो बंद था सब चीज हो रहा है। सब हो रहा है। अब कोई मैंने ऐसा पसरा ना हो, हम लोग तो यही चाहते हैं। करीब थोड़ा आपसे कुछ जानकारी ले लेना चाहते थे कि मैंने जो मामला था वो सब सॉर्ट आउट। सब तो कोर्ट से हट जाए तब सब ओके क्लियर, लेकिन अभी कोर्ट में तो है ही है। लेकिन कोर्ट चलिए फाइल दब जाती है, फिर फाइल निकल जाती है, तो बहुत मुकदमा लड़ल बनी, कुछ ना हुई तो 14-15 की तब मुकदमा था, जमीन वाला हम लड़े नहीं। अभी एगो लड़तो बनी हूँ मैं, ये वकील बड़ा। अच्छा, अग्रिम शुभकामना क्या देंगे आप दोनों लोग को? काहे कि खुशहाल रहें, एक रहें और जीवन की धारा में निरंतर आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत आशीर्वाद है, आशीष है।